दोस्तों, आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ, शायद आप उसे पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ और मैं 100% श्योर हूँ कि इसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरी देखना। ये कहानी है कैरोली नाम की एक शख्स की, जो अपने देश का बेस्ट पिस्टल शूटर था। अब तक जितना भी नेशनल चैंपियनशिप हुआ था, उन सब में वह जीत चुका था और सबको कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक होने वाले हैं, उसमें गोल्ड मेडल कैरोली को ही मिलेगा। उस बंदे का बस एक ही सपना था कि मुझे इस हैंड को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, और उसने कई सालों तक खूब मेहनत की और वो बना लिया। सिर्फ फर्क था 2 साल का। 1938 के एक दिन आर्मी कैंप में उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। उनके राइट हैंड जिससे उनको गोल्ड मेडल जीतना था, ठीक उसी हाथ में एक ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। उनका पूरा सपना, पूरा फोकस, सब कुछ खत्म हो गया। पूरी हंगरी देश गम में डूब गया था। उन लोगों का ओलंपिक गोल्ड मेडल का सपना टूट चुका था। लेकिन कैरोली का मुकाबला, उनका जुनून, उनकी जिद यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने फोकस किया उस पर नहीं जो उनका चला गया, जो उनके पास नहीं था। उन्होंने फोकस किया उस पर जो उनके पास था, मतलब लेफ्ट हैंड, जिससे वो ठीक से लिख नहीं सकते थे। और अब उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी अपने उस लेफ्ट हैंड की। और फिर 1 साल बाद 1939 में वो वापस आए, जब हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था। सभी लोग कैरोली को देखकर चकित रह गए। वहाँ बहुत सारे पिस्टल शूटर भी थे। उन्होंने बोला कि देखो, ये होता है जज्बा। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम यहाँ आए हो हमें देखने और हमारी हौसला बढ़ाने। किसी को भी नहीं पता था कि वो पिछले 1 सालों से ट्रेनिंग कर रहा है अपने उस लेफ्ट हैंड की। और फिर कैरोली ने जवाब दिया कि मैं यहाँ हौसला बढ़ाने नहीं, बल्कि तुमसे लड़ने आया हूँ। और फिर कंपटीशन हुआ। सभी लोग अपने दोनों हाथों से शूटिंग कर रहे थे, पर यह बंदा ओनली 1 हैंड से शूटिंग कर रहा था। और आखिरकार कैरोली जीत गया। पर अभी उसका सिलसिला रुका नहीं। उसका बस एक ही टारगेट था कि मुझे इस हैंड को इस कंट्री का नहीं, बल्कि इस वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उसने फिर अपना पूरा फोकस 1940s में किया, जब ओलंपिक होने वाले थे। पर इस बार वर्ल्ड वार के चलते ओलंपिक कैंसिल हो गए। फिर उसने अपना फोकस 1944 में किया, जब दोबारा ओलंपिक होने वाले थे। पर इस बार भी वर्ल्ड वार के चलते ये ओलंपिक भी कैंसिल हो गई। पर ये बंदा रुकने वाला थोड़ी ना है। उसने फिर अपना फोकस 1948 पर किया, और तब उसकी एज हो गई थी 48 ईयर्स। और जितने भी यंगर प्लेयर निकल कर आते हैं, उनसे लड़ना मुश्किल होता चला जाता है। पर मुश्किल वर्ड उसके डिक्शनरी में था ही नहीं। वह गया वहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट शूटर अपने बेस्ट हैंड से शूट कर रहे थे, पर ये अपने ओनली 1 हैंड से शूट कर रहा था। पर जीता कौन? कैरोली। पूरा देश खुशी से झूम उठा। पर ये अभी भी नहीं रुके। 1952 के ओलंपिक में उसने फिर लड़ा, और इस बार भी गोल्ड मेडल कैरोली को ही मिला। और उसने पूरी की पूरी हिस्ट्री ही बदल डाली। इससे पहले किसी ने भी लगातार 2 बार उस पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल नहीं जीती। और हम लोग बस बहाने बनाते हैं कि मैं अपने लाइफ में इस वजह से फेल हो गया, मेरे पास पैसा नहीं था,
इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। ऐसे हजारों बहाने हैं। अगर कैरोली चाहते तो वो पीछे हट सकते थे, ये बोलकर कि मेरे पास हाथ नहीं है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन नहीं, विनर्स बहाने बनाने की जगह अपने गोल्स के लिए काम करते हैं। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी सही समय का इंतजार करते करते गुजार देते हैं, पर दोस्त वो सही समय आज है। क्योंकि याद रखना, कोई भी चीज कोई भी समय परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। सो लिव टू मेक एक्सक्यूजेस नाउ। जय हिंद, वंदे मातरम।